हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां प्लस माइनस 3,0 है और बिंदु 2, वर्गमूल 7 है से होकर जाता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, हमको बोला है दीर्घवृत्त का हमको समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि हमारे पास प्लस माइनस 3,0 और बिंदु 2, वर्गमूल 7 से होकर जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास में यहाँ हम देखें तो नाभियाँ जो है वह एक्स अक्ष पे है। तो एक्स अक्ष दीर्घ अक्ष वाला जो दीर्घवृत्त होता है उसका समीकरण क्या होता है, देखिए एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1 होता है। यहाँ पे ए जो होता है बड़ा या बराबर होता है, ए जो है वह बड़ा होता है बी से। ए जो होता है वह बड़ा होता है बी से। इसकी दीर्घ अक्ष जो है, दीर्घ अक्ष जो होती है वह क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। यह हमने बोल दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में इसकी नाभियाँ जो हैं, नाभियाँ जो है वह किसको कैसे प्रदर्शित होती है, देखिए नाभियाँ, नाभियों को हम प्रदर्शित करते हैं प्लस माइनस c,0, जहाँ c बराबर किसके है, c बराबर वर्गमूल a की घात 2 माइनस b की घात 2 के बराबर है। यह हमारे पास होता है। तो देखिए इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं नाभियाँ जो है, नाभियाँ, यह हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 3,0 है। तो नाभियाँ हमारे पास में कितनी हो गई, प्लस माइनस 3,0 हो गई। तो सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब सी का मान यदि हमारे पास में 3 आ गया तो हम बोल सकते हैं ए और बी हम तो दोनों ही नहीं पता हमको। तो यहाँ से ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर 3 की घात 2 बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये पहला, यह देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस बी की घात 2 आ जाएगा। तो यह पहली समीकरण हो जाएगी। अब देखिए हम दूसरी समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1 है। यह है हमारे पास में समीकरण। तो यहाँ से यह समीकरण किसको संतुष्ट करेगी, 2 कॉमा वर्गमूल 7 को संतुष्ट करेगी। तो इसको संतुष्ट करवाते हैं। तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4 बटा ए की घात 2 हो जाएगा प्लस 7 बटा बी की घात 2 हो जाएगा बराबर 1 बन जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ से हम प्रथम समीकरण से क्या कर सकते हैं, ए की घात 2 का मान रख सकते हैं 4 बटा यहाँ पे 9 प्लस बी की घात 2 प्लस 7 बटा बी की घात 2 बराबर 1 बनेगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से देखिए हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं तो 4 बी की घात 2 बनेगा और प्लस 7 गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 प्लस बी की घात 2 बनेगा और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 9 प्लस बी की घात 2 और गुणा बी की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हल किया तो 4 बी की घात 2 प्लस यहाँ पे 63 हो जाएगा और प्लस 7 बी की घात 2 हो जाएगा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 9 बी की घात 2 प्लस बी की घात 4 हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 और 4 11, तो यहाँ से b की घात 4 हम इसको उधर की तरफ लेके जाते हैं दाईं तरफ। तो यहाँ से माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बी की घात 2 बन जाएगा और यहाँ से माइनस 63 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो b की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको और माइनस यह कितना हो जाएगा, देखिए 9 बी की घात 2 और प्लस यहाँ से 7 बी की घात 2 और माइनस 63 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल किया तो b की घात 2 को उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पे b की घात 2 माइनस 9 और प्लस 7 को उभयनिष्ठ ले लिया, b की घात 2 माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए b की घात 2 माइनस 9 और यहाँ से गुणा में क्या रहेगा, b की घात 2 प्लस 7 बराबर 0 रहेगा। तो b की घात 2 प्लस 7 तो यहाँ से 0 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे b की घात 2 बराबर 9 हो सकता है, यानी कि b की घात 2 माइनस 9 0 हो सकता है। तो b की घात 2 का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब b की घात 2 का मान अगर 9 हो गया तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए बी की घात 2 का मान यहाँ पे हमारे पास 9 हो गया। तो हम यहाँ से a की घात 2 भी देख सकते हैं। तो a की घात 2 हमारे पास में कितनी हो जाएगी, प्लस a की घात 2 बराबर हो जाएगी 9 प्लस, अब b की घात 2 हो जाएगी, b की घात 2 कितनी है हमारे पास में, 9 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a की घात 2 बराबर 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a की घात 2 और b की घात 2 देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको दीर्घवृत्त का समीकरण चाहिए। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यह हमारे पास हो जाएगा एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2, ए जो है वह हमारे पास 18 है और माइन प्लस वाई की घात 2 बटा यहाँ से हो जाएगा 9 बराबर 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।